लाल किले पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। किले में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन। अब से कुछ देर बाद प्रणब मुखर्जी करेंगे संबोधित। सीट बंटवारे पर अब एनडीए में शुरू हुई कसरत। अमित शाह और चिराग पासवान के बीच हुई मुलाकात। चिराग पासवान ने कहा, सीएम की रेस में एलजेपी से कोई नहीं। जंतर मंतर पर जारी रहेगा पूर्व सैनिकों का धरना। दिल्ली पुलिस ने दी इजाजत। सूत्रों के हवाले से खबर, कल नहीं होगा वन रैंक वन पेंशन का ऐलान। गोल टेस्ट में टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए 176 रन। श्रीलंका की दूसरी पारी में 376 रन पर सिमटी टीम। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस न्यूज लाइव की। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। मार्क्सवादी पार्टी ने राज्य की समस्याओं को लेकर कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री हरीश रावत को ज्ञापन सौंपा है। मार्क्सवादी पार्टी की तरफ से यह मांग की गई कि कच्ची बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाए, बरसाती नालों से नदी का कटाव रोकने की योजना बनाई जाए, जिससे राज्य में बांधों का निर्माण किया जा सके और सार्वजनिक स्थलों पर शौचालयों का निर्माण हो सके। और तो और गन्ना किसानों का तुरंत भुगतान भी किया जाए। गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल निगम को पीपीपी मोड पर न दिया जाए। हमारा जो आज आंदोलन है, देशव्यापी आंदोलन, 1 तारीख से और 14 तारीख तक ये पखवाड़ा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में चला रही है। मोदी सरकार की जो भू अत्यादेश और जो महंगाई बढ़ाई है उसके खिलाफ। उसके साथ साथ यहाँ पर जो राज्य में जो भ्रष्टाचार है और जो समस्या है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार तो भूमि अधिग्रहण बिल वापस लिया जाए, क्योंकि उससे लगभग 39% जमीन पैसे वालों के पास चली जाएगी। उसके साथ साथ जो महंगाई बढ़ रही है, आज आप देख रहे हैं कि जो प्याज, जो गरीब का भोजन। और उत्तराखंड में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। और इसको देखते हुए हल्द्वानी में बीजेपी ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बीजेपी पार्टी कार्यालय में प्रदेश महामंत्री प्रकाश पंत की मौजूदगी में यह बैठक हुई। और आपको यह भी बता दें कि तमाम लोग इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत, संगठन महामंत्री संजय कुमार समेत कई बीजेपी नेता इस बैठक का हिस्सा बने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये नियमित कार्यक्रम है और जब सदस्यता अभियान चलता है तो उसके साथ साथ आज भी कार्यक्रम भी माननीय बोर्ड के इन मांगों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा जताते हुए ऐलान किया है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर विचार हो। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच बिल्कुल जब से राज्य बना है, राज्य के हितों को लेकर समय समय पर परिसीमन से लेकर विभिन्न मुद्दों को लेकर आता रहा है। अब जो हमने बहुत करीब से अनुभव लिया, सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से एक जो उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों के साथ जिस प्रकार से एडमिशन को लेके उन्हें उच्च शिक्षा में एडमिशन लेने में जो परेशानियां झेलनी पड़ रही है, उसको लेकर जिस प्रकार की कठिनाई महसूस हो रही है, वो क्योंकि उनके लिए 60% आना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन न तो सरकार ने कोई द्वितीय पाली का कोई उसमें प्रावधान किया। तमाम यहाँ विश्वविद्यालय जरूर खोलते चले जा रहे हैं, लेकिन उन महाविद्यालयों के अंदर न तो कोई ऐसे सेकंड मीटिंग की गई, न कक्षों का निर्माण किया जा रहा। तो हमारा ये कहना है कि एक तो सीधे उसमें कक्षाएं बढ़ाई जाएं, उसमें रोजगार दिया जाए। पीएचडी वाले खाली घूम रहे।
उत्तराखंड में रोजगार मांगना किसी भी युवा के लिए कितना महंगा साबित हो सकता है, इस बात का अंदाजा शायद एमपीडब्ल्यू के कर्मियों की हालत को देखकर लगाया जा सकता है। दरअसल पिछले लंबे वक्त से रोजगार की मांग कर रहे मल्टीपर्पज वर्कर्स को महज इस बात के लिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो सरकार से खुद के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि पुलिस ने कुल 45 एमपीडब्ल्यू कर्मियों को शांति भंग करने की आशंकाओं के देखते हुए जेल भेज दिया। इसके साथ ही खबर यह भी है कि पुलिस 15 अगस्त के बाद ही इन कर्मियों को जेल से रिहा करेगी। देखिए, इनका जो सचिवालय कोच था उसमें कुछ अशांति की संभावना थी, इसको लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 41 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। फिलहाल इनको 107(16) और 151 में निरुद्ध करके रखा गया है और ये सचिवालय गए थे और जो सचिव स्वास्थ्य हैं उनसे इनका जो ज्ञापन था और इनकी जो मांगे थी हमने उनको अवगत करा दिया है। उन्होंने इस पर विचार का आश्वासन दिया है। और उधर रुड़की में कांवड़ियों के साथ हुई घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद ने उत्तराखंड सरकार पर हमला बोला है और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार का पुतला भी फूंका गया। दरअसल हरिद्वार से कांवड़ लेकर शिव भक्त रुड़की के निकट रामपुर चौराहे से गुजर रहे थे, जहां पर स्थानीय मस्जिद के पास कुछ लोगों ने कांवड़ियों पर घात लगाकर हमला कर दिया। अमित तोमर के मुताबिक ये सरकार की लापरवाही और विधायक फुरकान अली की गुंडागर्दी है जो इस तरह शिव भक्तों पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा अमित तोमर ने सरकार पर विधायक के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की है। शिव भक्तों पे ना टकराओ, कल रात को शिव भक्त जो कांवड़ लेकर आ रहे थे उनपे फुरकान अहमद नामक जो विधायक है मंगलौर क्षेत्र का, और उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर शिव भक्तों के ऊपर ऐसा हमला करवाया कि 18-20 शिव भक्त जो है वो बुरी तरह से घायल है। आज उसी के विरोध में बजरंग दल द्वारा पूरे प्रांत में हर जिला केंद्र पर पुतले फूके जा रहे हैं, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और अब अगर हिंदुओं को सुरक्षा करनी पड़ी, बजरंग दल खुद सड़क पर उतरकर अपने हिंदू समाज की रक्षा स्वयं करेगा। उधर उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी ने एक बार फिर से सूचना आयुक्त के पद पर किसी आईएएस की नियुक्ति किए जाने का विरोध किया है। यूकेडी के अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवर ने यह कहा कि प्रदेश के आर्थिक हालात पहले से ठीक नहीं है और ऐसे में सरकार का सूचना आयुक्त की फौज को खड़ा करना राज्य पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है। यूकेडी इसका पुरजोर विरोध भी करती है। साथ ही यूकेडी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी 5 सूचना आयुक्त हैं, लेकिन उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में यह संख्या 6 पहुंच चुकी है, जो राज्य हित में नहीं है। राज्य अनुमोदित राज्य छोटा राज्य है और इस छोटे राज्य में जो है वित्तीय संकट वैसे ही रोना रो रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और उसके बाद जो है 6 सूचना आयुक्त को आप नियुक्त करें, जो कि सरासर गलत है। यहाँ 1 करोड़ 21 लाख की आबादी में 6 सूचना आयुक्त का क्या औचित्य है? ये अतिरिक्त जो है बोझ है उत्तराखंड राज्य के ऊपर डाला जा रहा है। और सूचना आयुक्त का जो कानून है वो 11 मई 2005 को लोकसभा में पारित हो गया था, 12 मई 2005 को राज्यसभा में पारित हो गया। इसलिए इसमें कोई कानून तो आप बना ही नहीं सकते हैं। कानून तो लोकसभा और राज्यसभा बनाती है, राज्य सरकार। और हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक सरकारी बस चंबा से निकलकर किल्लर जाते वक्त पहाड़ी से गिर गई। इस बस में 22 लोग सवार थे। हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। पुलिस अधीक्षक कुलवंत ठाकुर के मुताबिक बस सड़क से फिसल गई थी और इस वजह से हादसा हुआ। हालांकि हादसे की वजह क्या रही ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जो हालात बने हैं वो काफी भयानक हैं। तमाम लोग जो बस में थे, चंबा से ताल्लुक उनका था। इधर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दुर्घटना पर अफसोस जाहिर किया और साथ ही जिला प्रशासन को हादसे में जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद के लिए कहा है।
तो रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन एक्सप्रेस न्यूज लाइव में खबरें अभी और भी हैं।